PS अकेडमी उज्जैन। आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज से हमारा वीडियो सीरीज शुरू हो रहा है और यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में हम आज देखेंगे अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। अब जब हम बात करते हैं अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है कि उनको जो अपना फॉर्मूले हैं स्क्वायर के और क्यूब के वो याद नहीं होते हैं। तो देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं। एक होता है फॉर्मूला का आइडेंटिफिकेशन और एक होता है फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। टोटल 10 फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, याद करना ही होंगे, और उसके बेसिस पे आज हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये मैंने आपके लिए लिए हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं 10-15 क्वेश्चन है, ये सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो अगर आपको एक बार ये फार्मूले आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया, फार्मूले याद हो गए, तो फार्मूला को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, उस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन देखते ही कैसे सॉल्व हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्क्वायर के फार्मूले लेते हैं। तो स्क्वायर का जो बेसिक फार्मूले होते हैं वो a+b का होल स्क्वायर, सभी को याद होगा। ये फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ये स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस में। अब इसी का एक माइनस का फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ठीक है, ये एक प्लस का फार्मूला, एक माइनस का फार्मूला। जिन लोगों को फार्मूला याद है वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के क्वेश्चन पे जा सकते हैं। जिनको याद नहीं है वो क्वेश्चन ये फार्मूले जरूर नोट डाउन कर लें। तीसरा फार्मूला होता है a² - b²। अब ये क्या बनेगा, a + b और a - b। क्या बनाएगा ये, a + b और a - b बनाएगा। ये 3 फार्मूले हुए। अब एक और चौथा फार्मूला यहाँ से हम डिस्कवर कर सकते हैं, वो क्या है, अगर इसमें से हम इसे माइनस कर दें, मतलब a + b के होल स्क्वायर में से अगर a - b का होल स्क्वायर माइनस कर दें, तो आप देखिए क्या होगा। माइनस करेंगे तो ये वाले माइनस जब करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये a² कट जाएगा, b² भी कैंसिल हो जाएगा और 2ab और 2ab क्या बन जाएगा, 4ab। तो फॉर्मूला बनेगा आपका a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर = 4ab। तो ये फार्मूला कहाँ से बना है, इन दो फार्मूलों से बना है, याद रखिएगा। एक और, अगर इन दोनों को प्लस कर दें, अगर a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर करें तो देखिए क्या होगा। ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। a² यहाँ भी है, यहाँ भी है, b² यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या बनेगा, 2a² + b²। क्या बनेगा, 2a² + b²। 2 कॉमन ले लिया हमने। तो इस तरीके से 4 फार्मूले आपके काय के बन गए हैं, स्क्वायर के बन गए हैं। इसी तरीके से कुछ फार्मूले आपके काय के होंगे, क्यूब के होंगे। तो क्यूब के फार्मूलों को भी एक बार देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्यूब के जो फार्मूले हैं वो क्या हैं वो भी देख लेते हैं हम फटाफट, ताकि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर पाए। चलिए क्यूब के फार्मूले देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला लेते हैं क्यूब में, a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab और एक और ब्रैकेट में a + b। ये एक फार्मूला बनेगा क्यूब का। दूसरा फार्मूला बनेगा a - b का होल क्यूब, ये बनेगा a³ - b³ - 3ab a - b। ठीक है, ये सारे फार्मूले याद करते जाइए, आगे इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक फार्मूला होगा a³ + b³ देख लेते हैं पहले, a³ + b³। तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। अब याद रखने की बात क्या है कि प्लस का फार्मूला है, इसमें यहाँ प्लस होगा और इस ब्रैकेट में एक टर्म माइनस की आएगी ab। ठीक है, एक और देखते हैं a³ - b³। तो इस बार क्या होगा, इस ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। ठीक, यहाँ पे माइनस था तो ये वाली टर्म माइनस में आई और ये वाली टर्म
पलट गई, माइनस था तो प्लस आ गया, प्लस था तो यहाँ पे एक माइनस आ गया, ये आपको याद रखना है। अब इससे दो फॉर्मूले और बन सकते हैं, इनको ऐड करके वो कैसे बनेंगे वो हम आगे देखेंगे जब उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे 10 फार्मूले आपके सामने हैं, ये 10 फार्मूले आपको याद करना है और इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फार्मूले यहाँ पे अभी आपके सामने हैं। एक फार्मूला और क्यूब का वो मैंने अभी नहीं बताया, वो आगे बता देंगे। 10 फार्मूले हैं केवल जिन पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देखिए 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर अपॉन में 2.39 माइनस 1.61। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ये सोचना है कि कहीं इसमें कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा है। वो कैसे पता करेंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं कोई स्क्वायर की टर्म या कोई क्यूब की टर्म तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर की टर्म है तो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर हम इसको ए मान लें, अब हम इसको a बराबर 2.39 ले लें और b बराबर 1.61 ले लें, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम उसी कंसेप्ट को अगले क्वेश्चन में लगाएंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको जब आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, और नीचे देखिए आपके पास क्या टर्म चल रही है, a माइनस बी। तो अब आप देखिए a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। मतलब आपके पास जो आखिरी टर्म बची है वो क्या है, a प्लस बी है। अब a क्या है 2.39, तो 2.39 प्लस b क्या है 1.61, तो ये 1.61। अब आप इसे ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 61 है, ये 39 है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो इसको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। तो ये होगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 4। तो ये तो हो गया डिटेल कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो हमने सीखा है उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे आगे, वो सीखते हैं। तो देखिए अब आप क्या समझ गए हैं कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो नीचे या तो a प्लस बी मिलेगा या a माइनस बी मिलेगा। अगर यहाँ a माइनस बी है मतलब a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने अगर ये आया तो आप क्या करेंगे, सीधे इस टर्म को उससे दिमाग में ही कैंसिल कर देंगे और आप समझ जाएंगे कि इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि a प्लस बी वाली टर्म अब आपके सामने रहेगी। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे भी कैसे, 61 39 को देख लिया आपने कि दोनों मिलके 100 बन रहे हैं, 100 मतलब 1.00, तो 1 आ जाएगा कैरी में, तो ये 2 + 1 3 और +1 क्या हो जाएगा 4। तो देखते ही आप आंसर दे सकते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बन रहा है, क्वेश्चन है आपका 3.744 प्लस 2.256, फिर 3.744 माइनस 2.256। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। मतलब टर्म क्या बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या टर्म बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे एक रिजल्ट लिखा हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि नीचे वाला रिजल्ट क्या इन दोनों में का कोई एक रिजल्ट है। तो 3 और 2 को जोड़ रहे हैं जब सिंपली, तो क्या आ रहा है 5, मतलब जोड़ने पे तो 5 या उससे बड़ी संख्या आएगी, पर क्या माइनस करने पे 1.488 आता है। तो देखिए 3.744 में से जब आप 2.256 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.488 ही मिलने वाला है। 1.488 ये आपको मिलेगा। देखिए करके देखिएगा आप, ये आपको मिल रहा है। मतलब क्या मिल गया आपको ये समझ में आ गया कि नीचे वाली जो टर्म है वो क्या है, वो a माइनस बी है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस टर्म से इसको काट सकते हैं। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, a प्लस बी। तो रिजल्ट निकालना है तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 और 4 कितना हो रहा है 10,
एक इधर आ गया तो ये बन गया 5, 5 और 5 कितना हो गया 10, एक कैरी इधर आ गया 7 और 3 कितना हो गया 10, मतलब कुल मिला के 1000 बन रहा है, मतलब एक आगे कैरी में आएगा। तो 3 और 2 5 और एक कैरी से आया क्या हो गया 6, मतलब इसका आंसर आप देखते ही दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके दिमाग में फॉर्मूले हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको करके देखिए एक बार। 6.7 का स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए, पेन मत उठाइए और कोशिश करिए कि आप बिना पेन उठाए आंसर दे पाए। देखिए कर पाएंगे, क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी से क्या रिजल्ट आएगा जरा देखिए, नीचे टर्म कुछ भी कटने वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कट नहीं रहा है तो दोनों ब्रैकेट सॉल्व करिए, a प्लस बी a माइनस बी। देखिए करते हैं, 6.7 प्लस 3.3 एक ब्रैकेट, a माइनस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी लगा दिया और दूसरा a माइनस बी, तो 6.7 माइनस 3.3। तो अब देखिए ये दोनों जुड़ गए तो क्या बनेगा 10, और यहाँ से इनटू में ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 3.4, क्या बन रहा है 3.4। तो अब पॉइंट जब आप नीचे हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, इस 10 से 10 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 34। देखिए 34 है क्या ऑप्शन में, तो 34 बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक? चलिए बहुत इजी है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है पर यहाँ पे एक लॉजिक छुपा हुआ है, कोशिश करिए करके देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता। देखिए यहाँ पे तो क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कोई फार्मूला हमारे पास होता नहीं है, और यहाँ क्या ये है इंटू एक्स नहीं है, इंटू अंडर रूट 1225 माइनस 70 इंटू 50%। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर फॉर्मूले के अलावा कोई सिंप्लीफिकेशन की टर्म आपके सामने आती है तो पहले आप उस टर्म पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने एक ये टर्म है, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इस वाली टर्म को सॉल्व करें। तो 1225 किसका अंडर रूट होगा, ये अंडर रूट होगा 35 का। अगर आपको ये निकालना डायरेक्ट नहीं आता है तो अंडर रूट पे एक वीडियो मैंने पूरा डाला हुआ है, आप अपने चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप चुटकियों में अंडर रूट निकालना सीख जाएंगे। तो ये हो गया आपका 35 माइनस, अब 70 इंटू 50 बटे परसेंट हटेगा तो क्या आएगा अपॉन में 100। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो ये क्या बन गया 35 माइनस 35, और 35 माइनस 35 मतलब क्या हो गया 0। मतलब ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या बन गई है 0 बन गई है। तो जब 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 जो कि 0 है। आया समझ में? बहुत शानदार क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन है, आपको कई बार पेपर में ही मिल जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो सकता है, इसमें क्या विशेषता है, कुछ अलग दिख रहा है या कुछ फॉर्मूला लग रहा है, थोड़ा सा एनालिसिस करिए क्वेश्चन का। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए थोड़ा सा डीप एनालिसिस करिए, एकदम से पेन चलाना शुरू मत करिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को देखिए, उसके पैटर्न को देखिए, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या वो देखिए, अगर कॉमन आ सकता है तो बाहर खींचिए, फॉर्मूला लग सकता है तो फॉर्मूला लगाइए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता जो कि सॉल्व ना किया जा सके या इजीली सॉल्व ना किया जा सके, इसलिए आप ये चिंता मत करिए कि ये तो क्वेश्चन गलत है। देखिए यहाँ पे देखिए 5.32 कॉमन है इसमें से, और यहाँ पे ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बन रहा है और ऊपर 5.32 क्या है कॉमन है। तो हम क्या करते हैं 5.32 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 56 प्लस 44, ठीक है। और नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी तो 7.66 प्लस 2.34 a प्लस बी, और 7.66 माइनस 2.34 a माइनस बी, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 5.32 आपने कॉमन निकाल लिया था, यहाँ से क्या बन रहा है, ये दोनों को जोड़ने पे 100, तो यहाँ पे 5.32
इंटू ऊपर क्या बन गया 100। अब नीचे देखिए इन दोनों को जोड़ के तो 10 बन रहा है भाई। देखो ये 34 ये 66 ये दोनों 1 बनाएंगे, 7 और 2 9 और 1 क्या हो गया 10। और यहाँ से देखिए 7.66 में से 2.34 आप माइनस करेंगे तो 7.66 में से 2.34 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपके सामने क्या आने वाला है, यहाँ पे आपके सामने आ गया 5.32। मतलब 5.32 ऐसा का ऐसा आपको माइनस करने पे मिल गया। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है, कितना इजी है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। तो ये देखिए ये आपका आंसर आ गया कितना 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए एक बार गौर फरमाइए क्या है इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा अलग है या वैसा ही है। देखिए आप तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ही टर्म 3 बार लिखी हुई है, ये भी 3 बार है और ये भी 3 बार है, मतलब ये क्यूब की तरफ जा रहा है। फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लग सकता है। तो ऊपर बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए किसी को अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में बस इतना याद रख लीजिए कि आगे एक ब्रैकेट क्या होता है। देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इतना तो याद रख सकते हैं ना कि a माइनस बी आएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा वो नीचे ही मिल जाएगा आपको। 99% क्वेश्चन में नीचे मिल जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, अच्छा माइनस है ना, सॉरी गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे आएगा प्लस, मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बनेगा बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अगर गलती भी हो जाती है तो ये खुद ही हमें बता देता है कि क्या गलती हो रही है हमसे। अब नीचे क्या बन रहा है, ये बन रहा है देखो आप ए स्क्वायर, ये क्या बन रहा है ए बी और ये क्या बन रहा है बी स्क्वायर बन रहा है। तो बस ऐसा कैसा नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, तो क्या बच रहा है a माइनस बी बच रहा है। अब a की वैल्यू क्या है 0.06, b की वैल्यू क्या है 0.05, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.01, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 0.01 ऑप्शन नंबर बी ये है हमारा आंसर। मेरे ख्याल से अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सब समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो एक से एक क्वेश्चन आगे हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आखिरी में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने लिए हैं जो देखने में बहुत टफ हैं पर उनका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। ठीक है, समझ में आया। तो आपको अब क्या याद रखना है आगे के लिए कि अगर क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है तो नीचे वाली टर्म को डायरेक्ट काटिए, अगर a माइनस बी बच रहा है तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करिए a माइनस बी, अगर a प्लस बी बच रहा है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए a प्लस बी और यू विल गेट दी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्यूब वाला। अब देखिए सेम, बिना फॉर्मूले के बिना पेन उठाए आप इसको करने की बिना पेन उठाए आप इसे करने की कोशिश करिए। फॉर्मूला दिमाग में रखिए, क्या बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसने अपन को थोड़ा सा ट्रैप किया है, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है नीचे, तो इसने उसको कैसे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करके लिख दिया। तो ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो हम समझ गए कि ऊपर बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब से क्या बाहर आएगा a प्लस बी बाहर आएगा एक, और एक और ब्रैकेट में क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपकी टर्म क्या बन रही है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप आसानी के साथ इसे काट सकते हैं। जब आप इसे काट देंगे क्या बनेगा a प्लस बी बनेगा, तो a प्लस बी दोनों को जोड़ना है तो 785 प्लस 435, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 0, ये आया हासिल, ये आया 2, ये 1220, ये आ गया आपका आंसर। देखिए 1220 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या है 1220। क्लियर है, समझ में आया। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ तक आपको। आसानी के साथ हम बड़े बड़े फॉर्मूले इंप्लीमेंट कर रहे हैं और एक से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है।
जो हमने आपको फॉर्मूले सिखाए थे वो सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने मन से नहीं बनाया है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद करिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको लेके आता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये टर्म बनेगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। आ गए हम इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे क्या मिल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आपको नीचे मिल रहा है। देखिए ये रहा आपका a स्क्वायर, ये रहा आपका b स्क्वायर, मतलब ऊपर बन रहा है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल सा कैंसिल, आंसर आया 2। देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन, पर सॉल्यूशन में एक लाइन, 1 सेकेंड। आप देखते ही पहचान जाएंगे अगर फॉर्मूले याद है तो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कट जाएगा कैंसिल, आंसर 2। सिंपल, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इसमें देखिए क्या पैटर्न है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है a माइनस b बन रहा है क्या। देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इल्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। देखिए देखने में ऐसा लगता है कि डायरेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, जबकि आप बहुत ध्यान से इसे देखेंगे तो यहाँ 1.49 है और यहाँ 14.9 है, यहाँ 0.51 है और यहाँ 5.1 है, जबकि नीचे 14.9 और 5.1 है। मतलब ये 14.9 और 5.1 कब कटेगा, जब हम इस पूरे को 14.9 इसको 14.9 में बदल दें और इसको 5.1 में बदल दें। तक देखिए तभी बन सकता है फार्मूला, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए भाई इसका सॉल्यूशन पे बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1, और अगर हमने 10 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो 10 का मल्टीप्लाई नीचे करना ही पड़ेगा। ये नियम है मैथ्स का कि जो काम आप अंश के साथ करते हो वही काम आपको हर के साथ भी करना होता है। तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, 10 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया हमने, मतलब 10 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी आप मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये जो 10 है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इंक बदलता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये जो 10 है ये इन दोनों के पास नहीं जाएगा अलग अलग। ये एक घर में रहते हैं 2 लोग, ये एक घर में रहते हैं 2 लोग, तो कोई मेहमान अगर इनके घर में आया है तो अलग अलग इन दोनों से मिलने नहीं जाएगा, वो एक साथ इनसे मिलेगा। तो ये 10 एक बार इसके पास जाएगा और ये 10 एक बार इसके पास जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत कुछ सीखेंगे। तो 10 इंटू 1.49 इंटू 14.9 माइनस 10 इंटू 0.51 इंटू 5.1। अभी मैं केवल ऊपर की टर्म ही लिख रहा हूँ, नीचे की टर्म आखिरी में लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 जीरो, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 जीरो, और आप देख रहे हैं कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 10 का भाग वापस इसमें होगा, तो 149 डिवाइडेड बाय 10 क्या बनेगा, ये बनेगा 14.9, और उसके पड़ोस में भी 14.9 लिखा है, और ये जब 10 का भाग 51 में होगा तो ये बनेगा 5.1, और उसके पड़ोस में भी 5.1 ही बैठा है। तो ये बन गया हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला। अब हम नीचे वाली टर्म यहाँ पे वापस से लिख देंगे। मैं फिर से नीचे वाली टर्म के लिए ब्लैक इंक का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वापस लिखेंगे 10 14.9 माइनस 5.1।
अब देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है, ए माइनस बी। तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये जब खुलेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या चल रहा है, 10 ए माइनस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल। अब बचा a प्लस बी अपॉन 10, तो a प्लस बी को ऐड कर दीजिए। तो 14.9 में जब ना 0.9 में 1 देंगे तो ये बन जाएगा 15, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20, तो ऊपर बनेगा 20 और नीचे बचा है 10, तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा इसका, 2 आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक बार वापस से इसको रोक के वीडियो को देखना, इसको खुद से सॉल्व करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाया है इसने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक और, ये भी मेरे तरफ से आपको वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में मिलेगा। मैं इसके कई सारे वेरिएंट अभी आपको बताऊंगा जो आपको मिल सकते हैं। एक बार गौर फरमाइए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं। एक बार देखिए कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 1 से 2 काट सकते हैं, या 1/2 1/2 1/2, या ऐसा सोचते हैं कि 2 से 2 बार काट दो, 2 से 2 बार काट दो, 2 से 2 बार काट दो। तो भाई टोटल गलत सोचते हो आप। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, तो प्लस के बाद अगर इंटू है और नीचे भी इंटू है, तो ऐसे 2 से 2, 2 से 2 बार, 2 से 2 बार नहीं काट सकते, गलत है। अब क्या करें, अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या। तो ऊपर देखिए 0.1 का क्यूब बन रहा है, 0.02 का भी क्यूब बन रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है। पर नीचे आपको फिर से एक नया टर्म मिल रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए a क्यूब अलग वाला, और यहाँ भी क्या बन रहा है, बी क्यूब। तो या तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर लगाइए, और अगले बार फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे लगाइए, और इसको कर दीजिए सॉल्व, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका 5 मिनट का समय खराब हो जाएगा, और हो सकता है आप फिर भी गलती कर दें। तो अब मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, और वो सीखने के बाद आप देखते ही चुटकी बजा के इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, मैं ऊपर वाली टर्म को अभी छोड़ रहा हूँ, मैं नीचे वाली टर्म को आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या होता है। तो देखिए 0.2 है, तो इसको 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1, ऐसे हर बार तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। 2 में इसका गुणा होगा तो 0.2 बनेगा, 2 में इसका गुणा होगा 0.2 बनेगा, 2 में इसका गुणा होगा 0.2 बनेगा, बीच में लगा है प्लस। फिर 2 इंटू 0.02 इंटू 2 इंटू 0.02 इंटू 2 इंटू 0.02, 2 इंटू 0.02। ये देखिए अब ये 0.4 को कैसे तोड़ा, 2 का गुणा इसमें होगा, ये 2 का गुणा इसमें होगा, ये बनेगा, 2 का गुणा इसमें होगा, ये बनेगा। भाई डायरेक्ट कॉमन नहीं निकाल सकते। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से डायरेक्ट कॉमन निकाल दो 2, तो ये सब 2 बन जाएगा। नहीं, टोटल गलत। कॉमन हमेशा प्लस या माइनस में से निकलता है, मल्टीप्लाई में से नहीं निकलता। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। ये नीचे वाली टर्म है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 है, फिर मैं इंक बदल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिए। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये सब मल्टीप्लाई में है। और यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, और ये वाला एक 2 है, ये सब मल्टीप्लाई में है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं लिखता हूँ 8 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस, यहाँ से 8 हो गया, 8 इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। अब देखिए ये टर्म ऊपर जैसी बनने लगी है, बस अब इसमें क्या कॉमन है, अब इसमें दोनों में ही क्या कॉमन है, 8। और मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी नंबर प्लस या माइनस में से कॉमन निकलता है, तो आप देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, मतलब इस पूरी सीरीज में से हम क्या निकाल सकते हैं, 8 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब मैं फिर से क्वेश्चन अलग इंक से पूरा लिख रहा हूँ। अब ऊपर वाली टर्म लिखूंगा मैं 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। एक मिनट,
ठीक है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये ऊपर वाली टर्म। और नीचे हमने क्या किया, इस 8 को कॉमन निकाल लिया, तो 8 को कॉमन निकालने पे 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, ये मिल गया आपको। तो अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एकदम कॉमन है, आराम से हम इसे काट सकते हैं। देखिए इसको हमने कर दिया कैंसिल, तो अब ऊपर बचा अपना 1 और नीचे बचा आपका 8, तो आ गया आपका आंसर 1/8। दिस इज योर आंसर। अब देखिए, अब इतना सब कुछ आपको बार बार नहीं करना है। अब आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए और क्वेश्चन के पैटर्न को समझ के आप चुटकी बजा के इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ इस टाइप का। देखिए सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन ये आता कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02, या हम यहाँ ले लेते हैं 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 अपॉन में ले लेते हैं 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया आपका। अब आपको क्या देखना है कि ऊपर क्या है, 1 है और प्लस में a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है, नीचे 3.3 है और प्लस में a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है। तो आप सिर्फ कितना सा देखेंगे कि 0.1 से 0.3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मतलब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और ये 0.01 से 0.03 ये भी 3 टाइम्स है, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, बीच में प्लस है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आपका ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 27। तो ये होगा आपका आंसर। ये आप देखते ही लगा देंगे। अगर आपने ये पुराने क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, पढ़ा और समझा है, तो आप ये आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 टाइम्स चल रहा है। ऐसा 4 टाइम्स में भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन ये होता कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, या यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.01 होता, और यहाँ पे मैं ले लेता इसमें नीचे 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये इसका 4 टाइम्स है। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इसका आंसर आएगा 1/64, क्योंकि 64 यहाँ भी है और 64 यहाँ भी है, और कॉमन निकलने के बाद ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत टाइम लेता है, पर इस वीडियो को देखने के बाद अब आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड में इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन का रूप थोड़ा सा बदल रहा है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज दे दी है। तो अगर वैल्यूज भी दे दी हैं तो आपको क्या लगेगा देख के कि ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, या सिंपली इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 0.6 से, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, पर देर लगेगी। तो थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि यहाँ पे ये 0.441 किसका अंडर रूट होता है, 441 21 का, 225 किसका होता है 15 का। तो 21 तो नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट लगा है। तो क्या हो सकता है फिर, तो हो सकता है 0.21, क्या हो सकता है 0.21 का स्क्वायर माइनस 0.15 का स्क्वायर हो सकता है क्या, क्योंकि अगर 0.21 है तो स्क्वायर होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पॉइंट के बाद 4 नंबर होंगे जो कि यहाँ हैं, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 नंबर होंगे जो यहाँ हैं। मतलब ये 100% 0.21 का स्क्वायर है और ये 0.51 का स्क्वायर है। और नीचे देखिए इन दोनों का माइनस 0.6 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.21 माइनस 0.15।
अब आपका ये क्वेश्चन उसी तरीके के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, ए प्लस बी बचेगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर आएगा आपका ए प्लस बी। तो ए क्या है 0.21, बी क्या है 0.15, दोनों को कर दीजिए 8, तो 0.36 ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, 0.36 ऑप्शन नंबर 1। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पूरा वीडियो देखिए, वापस से करके देखिएगा, सब समझ में आएगा। ये देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, यहाँ पे आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन की एक टर्म दे दी है और आखिरी में लगाया क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। अगर आपसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछिए, मतलब ये ए प्लस बी ए माइनस बी आपको करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन में 102 प्लस 92 इंटू 102 माइनस 92, ये a माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, बीच में है बराबर, तो ये बराबर, इससे इसे कैंसिल करेंगे तो 10 बार कैंसिल होगा, तो ये आएगा 10, इंटू क्या है 10 और प्लस क्या है x, इसे क्या मानेंगे हम x मानेंगे। क्वेश्चन मार्क को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 194 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बनेगा 10, कितना बनेगा 10, तो ये आ गया आपका 10 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, बोर्डमास रूल लगेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा। तो आप क्या करेंगे 10 इंटू 10 100 और प्लस में क्या चलेगा x, तो ये बनेगा आपका 1940 और यहाँ से इधर से 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 100 इज इक्वल्स टू x। तो देखिए क्या बन रहा है 1840, क्या बनेगा 1840, तो इसका आंसर आएगा आपका 1840, x की वैल्यू आएगी 1840। दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अब ये लेक्चर जो है अपने अंत की तरफ है। अब आपको इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ क्वेश्चन सिखा रहा हूँ लास्ट में बस, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये एक वैल्यू दे दी, तो ये डेफिनेटली 2ab होगी, ठीक है। अब 2ab है कि नहीं, ये अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो चेक करके देखिए, नहीं है तो मान लीजिए 99.99% ये 2ab ही है। तो 27 और 12 को जोड़ दीजिए और उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 27 प्लस 12 का स्क्वायर देखते ही आप बोल सकते हैं ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा 39, सॉरी क्या हो रहा है ये 39 का स्क्वायर। अब 39 का स्क्वायर निकालना नहीं आता तो वो भी आपको सिखाता हूँ। 9 का स्क्वायर करिए 81, 3 का स्क्वायर करिए 2 डिजिट में लिखिए 09 और यहाँ पे लगा दीजिए क्रॉस। मैंने पूरा वीडियो डाला है स्क्वायर पे भी, आप चैनल पे जाइए, स्क्वायर का भी पूरा वीडियो मिलेगा आपको। यहाँ यूनिट प्लेस के नीचे क्रॉस लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे 9 तिया 27 और 27 इंटू 2 तो 54, यहाँ लिखेंगे 54 और अब इसे ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 1, ये आ गया 12 का 2, ये आ गया 15 का 5 और ये आ गया 1, तो 1521 ये होगा आपका आंसर। 1521 ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका आंसर। क्लियर? अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। इतना डिटेल में सिंप्लीफिकेशन मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे आपने पहले कभी पढ़ा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए, यही हमारी फीस है। इसी तरीके से आप हमें फीस पे कर सकते हैं, इसके अलावा कोई फीस नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हो आप इसको, और यहाँ पे 2ab, ये 2ab इक्वल में लगा हुआ है प्लस एक्स इंटू 25, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे, 78 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 इंटू 2ab, तो माइनस 2 इंटू 78 इंटू 33 इज इक्वल्स टू x इंटू 25, x इंटू 25, ये पूरी टर्म इधर आ गई, तो प्लस में थी तो माइनस में हो गई, तो क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 78 माइनस 33
का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 25। अब ये बना यहाँ से 45, तो 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 25। अब 45 का स्क्वायर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे 2 बार लिख दीजिए, 45 इंटू 45 और अपॉन में ले आइए 25 को, तो अपॉन 25 इज इक्वल टू x। 5 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम, ये होगा 9 टाइम्स, ये भी 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81। तो ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी 81 है आपका आंसर। क्लियर है? यहाँ पे 45 का स्क्वायर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 25 और 4 के बाद आएगा 5, 4 और 5 20, तो 20 25 ये होगा इसका स्क्वायर। इस पे भी पूरा वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो भी आप बिल्कुल देख सकते हैं जाके। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन में हम फिर से वहीं आ गए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी ही बन रहा होगा प्लस बी स्क्वायर। क्या बन रहा है? देखिए फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर, नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर। अब ये वाली टर्म आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये क्या होना चाहिए प्लस ए बी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो डायरेक्ट कर दो, यहाँ देखो 0.1 है, 0.96 है, एक पॉइंट और बढ़ गया इधर, तो ये बिल्कुल साइड टू ए बी ही बन रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये नीचे बन रहा है। तो हम जानते हैं कि इस केस में क्या बचता है, ए माइनस बी बचता है, बाकी तो सब कट जाता है। इतनी देर से हम यही तो देख रहे हैं, तो डायरेक्ट ए माइनस बी कर दीजिए, 0.96 माइनस 0.1, तो आंसर आ जाएगा 0.86। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ आएगा 0.86। कैसे आएगा मैं करके बताता हूँ। यहाँ 1 है ना, इस बात को याद रखना, 0.96 में से आप 0.1 को माइनस कर रहे हो तो ये एक्चुअली 10 हो जाएगा। तो ये 6, ये 8 और ये पॉइंट और ये 0, तो आंसर आएगा 0.86। 0.95 मत कर देना, यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए 95, यहाँ दिया नहीं है, देना चाहिए था। कई लोग इसे 95 कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका पूरा वीडियो। मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।